हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड जेईई मेंस के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो हम कैसे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो हम वहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तब हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में आया था। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तब हमें सिंप्लीफाई करना होगा इसको और आंसर को फाइंड आउट करना होगा। हम अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 64 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा 256 हो जाएगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा अल्फा 5/8 इंटू बीटा 5/8, अल्फा टू द पावर 3/8 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8 प्लस बीटा टू द पावर 3/8 इंटू बीटा टू द पावर 5/8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर, यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा 5 + 3 is 8 and 8/8 gives 1, अल्फा टू द पावर 1 प्लस बीटा टू द पावर 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा टू द होल पावर 5/8। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स, और डेनोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पावर 5/8 आ गए। अब हम इन वैल्यूज की हेल्प से आंसर को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 64 और अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। 256 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो ये मेरे पास 2 टू द पावर 8 आ जाएगा। 2 टू द पावर 8 टू द पावर 5/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 64 को सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये 2 टू द पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कैंसिल होकर 2 बचेगा। दैट मीन्स द आंसर इज 2। सिमिलरली हम क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूबिक इक्वेशंस, जहाँ पर हमारे पास 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा गिवन है तब हम वहाँ से क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम जेईई मेंस पीवाईक्यू 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और गिवन है बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और हमें ये इस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे अबव गिवन फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन, लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स सम ऑफ रूट्स इज 0 बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फ़ा, ये हमारे पास यहाँ से बी आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमें सी मिल जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है बीटा इंटू गामा इज 1, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू 1 इज इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा हमारे पास -1 है। अल्फ़ा अगर -1 है मीन्स एक रूट हमारे पास -1 है और -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फ़ा -1 है तो हमें सी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -c, यहाँ से हमें सी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और जब हम अल्फ़ा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फ़ा एक रूट है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स -1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से हमें बी की वैल्यू 0 मिल गई। अगर हम बी और सी की वैल्यू को क्यूबिक इक्वेशन में पुट करते हैं तब हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा x³ + 1 इज इक्वल टू 0। और बीटा और गामा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स β³ + 1 0, γ³ + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से β³ की वैल्यू भी -1 आ गई और γ³ की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। और ये वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा b³ 0 + 2c³, सी की वैल्यू 1 थी, दैट मीन्स 2 - 2 इंटू α³, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1 थी, ये -1 आ जाएगा, -6 इंटू β³ की वैल्यू -1, -8 इंटू γ³ की वैल्यू भी -1, 2 + 2 + 6 + 8, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।